नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक काल के महान कवि तथा खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कुछ मुकरियों का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुकरी पर वीडियो बनाने से पहले यह जरूरी है कि मुकरी किसे कहते हैं आप अच्छी तरह जान लें। मुकरी शब्द का शाब्दिक अर्थ कुछ कहकर मुकर जाना होता है। यह अमीर खुसरो द्वारा निर्मित छंद की एक विधा है। यह 4 पंक्तियों का छंद होता है जिसमें पहली 3 पंक्तियां संदर्भ को प्रस्तुत करती है और अंतिम पंक्ति में प्रस्तुत संदर्भ के 2 अर्थ निहित रहते हैं। इनमें पहला अर्थ अनुमान के आधार पर आधारित होता है जबकि दूसरा वास्तविक होता है। कहा जाता है कि इस विधा की रचना सबसे पहले अमीर खुसरो ने की थी। यह भी कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने ही इस लोक काव्य रूप को साहित्यिक रूप प्रदान किया। इस विधा को कह मुकरी भी कहा जाता है। मुकरी के विषय में यह भी कहा जाता है कि मुकरी एक बहुविकल्पी शब्द है जिसका लक्ष्य मनोरंजन करना होता है, परंतु इसके साथ ही साथ बौद्धिक कुशलता की भी परीक्षा होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी मुकरियों के माध्यम से न केवल हमारा मनोरंजन किया है बल्कि अपने समय में अंग्रेजों के नस्ली सोच पर भी तीखा प्रहार किया है। मुकरी के विषय में पर्याप्त जानकारी देने के बाद आइए अब मैं समय न लेते हुए आपके समक्ष आधुनिक काल के महान कवि तथा खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक मुकरी का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं। आधुनिक काल के महान कवि तथा खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक मुकरी का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। व्याख्या करने से पहले मैं इस मुकरी को आपके समक्ष एक बार पढ़ना चाहूंगा। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जातिमान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। आइए मुकरी पढ़ने के बाद जो हमें कुछ कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या करने में और व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। मुंह यानी मुख, लागे यानी आदत लग जाना, छूटे यानी छूटना, मान यानी मान सम्मान इज्जत या फिर प्रतिष्ठा, लूटे यानी बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना, पागल यानी विक्षिप्त, मोही यानी मुझे, खराब यानी बेकार, शराब यानी मदिरा। आइए शब्दों का अर्थ बताने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। जैसे लिखा जा सकता है हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियां नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। यही नहीं, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अब तक 14 मुकरियां सन 1884 ईस्वी में लिखी थी जो नए जमाने की मुकरियां नाम से प्रसिद्ध है। ये मुकरियां निवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका या नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका में
खंड 11 में संख्या 1 में सन 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये मुकर्रियाँ दरअसल समसामयिक विषयों पर लिखी गई थी। उन दिनों हमारे देश में जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी उसी को ध्यान में रखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये मुकर्रियाँ लिखी थी। यही नहीं, ये मुकर्रियाँ लोक जीवन में भी बहुत अधिक प्रचलित हुई थी। प्रस्तुत मुकरी उन्हीं मुकरियों में से एक मुकरी है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। प्रसंग प्रस्तुत अंश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने शराब की बुराइयों की ओर संकेत करते हुए सामान्य लोगों को इससे दूर रहने के लिए संदेश दिया है। वर्तमान समय में भी यह मुकरी बहुत ही प्रासंगिक है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष करने की कोशिश करता हूं। पहली पंक्ति, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे। मुंह यानी मुंह, लागे यानी आदत पड़ जाना, नहीं यानी नहीं, छूटे यानी छूटना। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, अब मैं तुमसे कैसे कहूं, अब तुम ही मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिस व्यक्ति को इसकी एक बार लत लग जाती है तो वह फिर कभी भी छूटती नहीं है, वह फिर कभी भी जाती नहीं है। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, अर्थात एक ऐसी चीज है जब किसी व्यक्ति को इसकी एक बार लत या आदत पड़ जाती है तब यह कभी भी छूटती नहीं है या कभी भी जाती नहीं है। यानी एक ऐसी चीज है जिसकी लत एक बार पड़ जाती है तो वह छूटने का नाम नहीं लेती है। आइए अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। अगली पंक्ति, जाति मान धन सब कुछ लूटे। जाति मान धन सब कुछ लूटे यानी सब कुछ जो है लूट लेता है। हे सखी, यही नहीं, यह बहुत ही नुकसानदायक चीज है। यह व्यक्ति का जाति धर्म मान सम्मान यानी मान मर्यादा धन दौलत सब कुछ लूट लेता है। वह कहीं का नहीं रहता है, यानी वह हर तरह से बर्बाद हो जाता है। जाति मान धन सब कुछ लूटे यानी सब कुछ रहते हुए भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। उसका मान सम्मान जाति प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्यक्ति का समाज में मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाता है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। पागल करी मोही करे खराब। पागल यानी विक्षिप्त हो जाना, करी यानी करना, मोही यानी मुझे, खराब यानी बेकार या नष्ट कर देना। हे सखी, अब मैं तुमसे क्या कहूं, यह इतना बुरा है कि इसके बारे में जितनी भी बातें कही जाए उतना ही कम है। यह व्यक्ति को पागल कर देता है, यानी व्यक्ति जो है वह विक्षिप्त हो जाता है। पागल करी मोही करे खराब यानी इसकी आदत पड़ जाने पर हंसता खेलता घर परिवार तथा व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति सब कुछ देखता है लेकिन वह देखकर भी कुछ नहीं कर पाता है। इस प्रकार उसका घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसका जीवन एक तरह से नष्ट हो जाता है। अब मैं इस मुकरी की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। अंतिम पंक्ति, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। सखी यानी सहेली, सज्जन यानी भला व्यक्ति या कोई भद्र पुरुष, शराब यानी मदिरा। यह सब सुनकर दूसरी सखी पहली सखी के कहने का आशय समझ जाती है तथा उत्सुकतावश उससे पूछती है कि हे सखी, फिर अब तुम यह बतलाओ कि वह सज्जन आखिर कौन है। तुम किस सज्जन व्यक्ति की बातचीत कर रही हो। ये क्या वह सज्जन तुम्हारा
पति है या कोई और व्यक्ति है। यह सब सुनकर तब वह अपने पहले वाली बात से मुकर जाती है और वह कहती है कि हे सखी, वह कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है और न ही मेरा पति है या फिर मेरा साजन है, और न ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूं जिसके बारे में यह सब मैं कह रही हूं। वह कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तो शराब है। मैं तो शराब की बातें कह रही हूं। इस तरह प्रस्तुत मुकरी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने शराब की बुराइयों की ओर बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है तथा सामान्य लोगों से शराब से दूर रहने के लिए सलाह दी है। वर्तमान समय में भी शराब न जाने कितने ही घर परिवार को बर्बाद कर दिया है। अतः हमें शराब से दूर रहना चाहिए। आदमी का जीवन शराब के कारण ही तबाह हो जाता है। अतः यह मुकरी आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। प्रस्तुत मुकरी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने शराब और शराब की बुराइयों को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। आशा करता हूं आप इस मुकरी का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए व्याख्या करने के बाद अब मैं विशेष भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। आइए अब मैं शुरू करता हूं विशेष। कवि ने इस मुकरी के माध्यम से हमारा मनोरंजन तो किया ही है, परंतु इसके साथ ही साथ शराब द्वारा समाज में होने वाली बुराई को भी बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ यह भी बतलाया है कि शराब का सेवन करने वाले लोग अपने घर परिवार को हंसते हंसते बर्बाद कर देते हैं। अतः हमें शराब के सेवन से बचना चाहिए। अर्थात इस मुकरी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने शराब से हो रही समाज की अवनति की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मुकरी एक प्राचीन काव्य की लोकप्रिय विधा है जिसे भारतेंदु जी ने नई मुकरियों के माध्यम से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सरस, सुबोध तथा व्यंग्य प्रधान ब्रज भाषा है। भाषा प्रसंगानुकूल है तथा भाषा प्रभावशाली है। प्रस्तुत छंद मुकरी है। प्रस्तुत पद्यांश मुकरी विधा में रचित है। आशा करता हूं आप इस मुकरी का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।